ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे द्रव्यत्व जाति की सिद्धि। मध्य में पंक्ति है बिल्कुल, आकाश समवेत असमवेतत्वे सति, फिर आकाश समवेत जाति द्रव्यत्व, ऐसे लक्षण दिया है। तो इसमें आकाश में जाति नहीं माननी है, ठीक है। आकाश में जाति नहीं है, मतलब आकाशत्व जाति नहीं है, लेकिन आकाश में द्रव्यत्व जाति है। ऐसे आकाश में आकाशत्व जाति क्यों नहीं है? एक है वो तो ठीक है, जाति बाधक संग्रह, जाति बाधक है वहां, क्योंकि सरल तो यही दृष्टांत है कि मतलब नियम है कि एक में नहीं होगा। इसका श्लोक है, व्यक्ति है अभेद, तो यहाँ वो हेतु है। जो एक होगा, एक ही व्यक्ति, मतलब जाति व्यक्ति, उसमें एक जाति में अनेक व्यक्ति हो, क्योंकि अनेकेषु एकम समवेतम, तो यहाँ अनेक समवेतत्व नहीं है, इसलिए जाति नहीं है आकाश। फिर अन्य हेतु भी दिए हैं श्लोक में, तुल्यत्वम, संकर अथ अनवस्थिति ही 4 हो गए। फिर रूपहानि ही असंबंध, जाति बाधक संग्रह, ये सब जाति के बाद। जैसे घट जाति और कलश जाति, इनको 2 जातियां नहीं मानी जाएगी। क्यों? तुल्यत्वम, ये समान है, घट कलश, आप केवल नाम अलग देते। ऐसे जहां सांकर्य होगा उसको जाति नहीं मानी जाएगी। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत क्या देते हैं, मूर्तत्व भूतत्व, भूतत्व और मूर्तत्व, इसमें सांकर्य होगा। भूतत्वम विहाय मूर्तत्वम पुत्र मनसी, भूतत्वम विहाय मूर्तत्वम। भूत कितने हैं? 5। मूर्त कितने हैं? 5। मूर्त भी 5 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये 5 मूर्त द्रव्य है और 5 भूत है। मूर्तत्वम विहाय भूतत्वम पुत्र, मूर्तत्वम विहाय भूतत्वम आकाश, आकाशे। तो जहां ऐसे सांकर्य होगा उसको जाति नहीं मानी जाए, मतलब भूतत्व मूर्तत्व ये जाति नहीं होगी, इनको धर्म ही मानना पड़ेगा, ऐसे दिए हैं।
अब यहां देखो, आकाश समवेत असमवेतत्वे, पृष्ठ क्रमांक 11, आकाश के साथ जो समवेत है उससे जो असमवेत होगा, और एक ऐसी जाति जो आकाश में समवेत भी होगी, आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्व, ऐसे लक्षण बताया है द्रव्यत्व का। पहले सरल समझ लो, फिर पदकृत्य आगे की है। समझो आकाश में शब्द किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से, तो शब्द आकाश में समवेत होगा। शब्द में एक जाति होगी शब्दत्व, शब्दत्व जाति शब्द में कैसे रहेगी, वो भी समवाय संबंध, मतलब वो समवेत होगी। तो आकाश समवेत हो गया शब्द, उसके साथ समवेत होगी शब्दत्व जाति, उसके साथ जो असमवेत है ऐसी एक जाति होगी। तो द्रव्यत्व जाति शब्द के साथ समवेत नहीं है, ठीक। तो हो गया आकाश समवेत असमवेत, और जो आकाश के साथ समवेत जाति हो, आकाश समवेत जाति ही, वो हो गई द्रव्यत्व। ऐसे ये सरल इसका समाधान हो। अब पदकृत्या करते हैं कि हर एक पद की क्या आवश्यकता है। देखो, सत्ता वारणाय सत्यंतम, सत्यंतम पद कितना है, मतलब आकाश समवेता समवेतत्वम, ये हो गया सत्यंतम पदम। सती, वहां तक का जो पद है उस पद की क्या आवश्यकता है, सत्ता का वारण करने के लिए। मतलब अगर वो पद नहीं होगा तो लक्षण कहाँ जाएगा, सत्ता में, और हम लक्षण किसका कर रहे हैं, द्रव्यत्व जाति का। तो केवल कितना पद देंगे तो सत्ता में जाएगा लक्षण, अगर केवल आकाश समवेत जाति ही, केवल इतना कहोगे तो आकाश समवेत जाति सत्ता है कि नहीं है। तो द्रव्यत्व आप कहना चाहते हो, लेकिन लक्षण चला जाएगा सत्ता में भी। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन सभी लोग, जी स्वामी। थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, फिर से बताता। तो इसको अभी थोड़ा ऐसा कभी होता है, और बीच में अगर एक दो पद छूट गए तो गए। आकाश समवेत असमवेतत्व सति, आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्व, ये लक्षण बनाया है। लक्षण क्यों बनाते हैं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। तो पहले अनुमान प्रमाण तो दे ही दिया, अब लक्षण बताते हैं। तो लक्षण और अनुमान से किसी भी वस्तु की सिद्धि करनी है, तो द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करना है। अब ये लक्षण क्या है, आकाश समवेत असमवेत, आकाश में समवेत ले लो शब्द, जो आकाश में समवाय संबंध से रहेगा वो होगा समवेत। तो आकाश में शब्द रहेगा, उसमें रहेगी एक शब्दत्व जाति जो भी समवाय संबंध से रहेगी। और ये जो द्रव्यत्व जाति हम चाहते हैं वो वहां समवेत होकर नहीं रहेगी। तो आकाश समवेता समवेतत्व सती, फिर दूसरा पद दे दिया आकाश समवेत जाति ही, क्योंकि आकाश में द्रव्यत्व जाति समवाय संबंध से रहेगी। ऐसे लक्षण बनाया है। अब अगर आकाश समवेता समवेतत्व ये पद नहीं देंगे तो क्या होगा, सत्ता में लक्षण जाएगा। अगर हम केवल इतना कहेंगे आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्वम, तो आकाश समवेत जाति सत्ता भी है। न्याय में कैसे मानते हैं, सत्ता शब्द जो है वो द्रव्य गुण कर्म में रहेगा, मतलब द्रव्य गुण कर्म में सत्ता रहेगी।
देखो, वेदांत का मत और ये मत में भेद है। वेदांत में क्या कहते हैं, सत्ता में द्रव्य रहेगा। न्याय में कहेंगे द्रव्य में सत्ता रहेगी। जैसे कोई भी एक द्रव्य ले लो, इसमें सत्ता है। तो इसलिए जे नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत का जो भाष्य है, क्योंकि उनके प्रश्न वैसे ही होते हैं। वो सोचते हैं सत्ता नहीं रहेगा तो वस्तु सत्ता का ही नाश हो गया। हमारे यहाँ सत्ता का ऐसे नाश नहीं होगा। घट के नाश से सत्ता अन्यत्र मिल जाएगी। उनके वहां ऐसे नहीं मानते। मतलब घट की सत्ता वहां नष्ट हो गई, ऐसे मानते हैं। तो आकाश में समवेत एक सत्ता जाति भी है, क्योंकि आकाश द्रव्य है, द्रव्य में सत्ता जाति रहेगी। तो सत्ता में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आकाश समवेत असमवेतत्व दे दिया। तो वो सत्ता जाति है, वो आकाश समवेत शब्द उसमें भी रहेगी, क्योंकि गुण में भी सत्ता जाति रहती है। द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। तो इसलिए सत्यंतम पदम। अभावादि वारणाय विशेष्य दलम। विशेष्य दल कितना है? आकाश समवेत जाति ही। ये विशेष्य है। तो अगर ये पद नहीं दिया तो लक्षण कहा जाएगा अभाव में, क्योंकि अभाव जो है वो भी आकाश समवेत कि मतलब केवल इतना ही लक्षण दिया, आकाश समवेत असमवेतत्वम द्रव्यत्वम। तो लक्षण जाएगा अभाव में। कैसे? आकाश समवेत, उसके साथ जो असमवेत है, तो बहुत सारी चीजें असमवेत है, उसमें एक अभाव भी है। शब्द के साथ आकाश में समवेत शब्द, उसके साथ अभाव समवेत नहीं है, असमवेत है, तो वहां भी लक्षण चला जाएगा। तो इसलिए कह दिया आकाश समवेत जाति ही, ये भी हमको चाहिए। आदि पद से विशेष भी ले सकते हो। पृथ्वीत्वादि वारणाय आकाश इति। आकाश के बदले अगर किसी और द्रव्य को ले लेंगे। देखो, आप पहले हमने बताया आकाश में आकाशत्व जाति नहीं है, लेकिन अगर पृथ्वी जल इत्यादि लोगे आप, वहां पृथ्वीत्व जाति है, जलत्व जाति है। तो जो कहा आकाश समवेत जाति ही विशेष्य दल में, अगर आकाश पद नहीं दोगे और केवल समवेत जाति, पृथ्वी समवेत जाति, तो पृथ्वी समवेत जाति कौन सी है? पृथ्वीत्व जाति भी मिल जाएगी और द्रव्यत्व भी है। तो अगर केवल पृथ्वी समवेत जाति कहोगे तो द्रव्यत्व में लक्षण जाए, ये जरूरी नहीं है, पृथ्वीत्व में चला जाएगा। इसलिए आकाश को लिया है, मतलब ऐसा द्रव्य लिया है जिसकी अपनी जाति नहीं है, इसलिए वो द्रव्यत्व जाति को लक्षित करेगा। पृथ्वीत्वादि मतलब चार अगर लेंगे, अथवा अच्छा कितने द्रव्य की जाति है? चार, पृथ्वी अब तेज वायु, फिर आत्मा की जाति है कि नहीं? क्यों नहीं, आत्मा अनेक है। आत्मत्व जाति है, क्यों अजात्मत्व जाति क्यों नहीं है? जैसे पृथ्वीत्व में अनेकेशु एकम अनुगतम समवाय संबंध है, आत्मा में भी है आत्मत्व जाति। और एक जाति रहेगी, मन है। मन भी, मन की भी जाति है। आकाश काल दिक इनकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक एक है।
तो इसलिए आकाश शब्द दे दिया, आकाश समवेत जाति। तो इसलिए पृथ्वी आदि में, मतलब पृथ्वी समवेत जाति नहीं कहा, आकाश समवेत जाति, तो इसलिए द्रव्यत्व लक्षित हो जाए। परमाणु आकाश संयोग वारणाय जाति पदम। अब केवल इतना कहते, आकाश समवेता समवेतत्वे सति, आकाश समवेत समवेतम द्रव्यत्वम, जाति पद अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? तो इसलिए वो उसकी पदकृत्या कर रहे हैं, परमाणु आकाश संयोग वारणाय। परमाणु और आकाश, कोई अन्य परमाणु, मतलब आकाश का परमाणु होता है? आकाश का परमाणु नहीं होता, 4 के परमाणु होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश का नहीं। आकाश के साथ समझो पृथ्वी परमाणु का संयोग हो गया, आकाश और पृथ्वी परमाणु संयोग होगा कि नहीं होगा? आकाश कैसा द्रव्य है? विभू है, व्यापक है, तो इसलिए आकाश का पृथ्वी परमाणु से संयोग हो गया। संयोग होने पर संयोग दुष्ट होता है, दोनों में रहेगा, आकाश में भी रहेगा और परमाणु में भी रहेगा। आकाश में संयोग किस संबंध से रहेगा? There is no, there is nothing in between. नहीं, आप लोग समवाय संबंध। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब जुड़ेगी तो जोड़ने वाला केवल एक ही संबंध है, समवाय। तो जो संयोग है उसका और आकाश या कोई भी द्रव्य ले लो, उनको जोड़ने वाला भी समवाय। मतलब आकाश और संयोग क्या है? गुण है। संयोग गुण है कि नहीं? सामान्य गुण कितने हैं? 5। कौन से? संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथक्त्व। संख्या, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो संयोग गुण है। गुण द्रव्य के साथ कैसे रहेगा? समवाय संबंध से। तो आकाश के साथ कोई भी संयोग लो, आकाश पृथ्वी परमाणु संयोग या कोई भी संयोग रहेगा, वो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहेगा। जब वो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से है तो आकाश समवेत, केवल अगर इतना देंगे, आकाश समवेतम द्रव्यत्वम, तो आकाश के साथ समवेत अभी क्या दृष्टांत में है? परमाणु आकाश संयोग। देखो इसको समझो, ये है आकाश, ये है परमाणु, ये है आकाश, ये है परमाणु, ठीक है। ये हो गया आकाश और परमाणु का संयोग, ये बीच में रहेगा, वो क्या होगा? संयोग। अभी संयोग और आकाश को जोड़ने के लिए आपको लगेगा समवाय। समवाय। आकाश और संयोग के बीच में रहेगा समवाय। आकाश और परमाणु के बीच में संयोग रहेगा, जो कि एक गुण है, लेकिन संयोग को द्रव्य के साथ जोड़ने के लिए समवाय भी लगेगा। तो अगर कहेंगे आकाश समवेत, तो क्या मिला? संयोग। आकाश समवेत संयोग मिल गया। हमको चाहिए जाति, द्रव्य तो जाति चाहिए, इसलिए कह दिया आकाश समवेत जाति ही द्रव्य। इसलिए देखो अभी फिर से, परमाणु आकाश संयोग वारणाय जाति पदम। ये संयोग कौन सा है? इधर ये परमाणु आकाश संयोग है, वहां लक्षण ना चला जाए। अगर हम कहेंगे आकाश में जो समवेत है
कोई भी परमाणु आकाश का संयोग जो है वो समवेत ही है, इसलिए समवेत जाति, तो केवल जाति का समवेत समवाय संबंध हो वो हमको चाहिए। तो अपरमाणु आकाश संयोग वारणा है जाति पदम, इसलिए जाति पद भी आवश्यक है। ये इसकी पदकृत्या हो गई। आकाश के साथ कौन सा संयोग संबंध परमाणु जो भी होगा, संयोग संयोग और समवाय दो संबंध समवाय हो गया ना, वो संबंध है। संयोग जो है वो तो वास्तव में गुण है। तो संयोग जो होगा वो दो द्रव्यों के बीच में होगा, ठीक है। तो परमाणु जो है आकाश है और परमाणु है, कोई भी परमाणु, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको संयोग लगे तो हो गया। लेकिन संयोग की समवाय, आकाश और परमाणु के बीच में समवाय कैसे आएगा? समवाय के लिए संयोग ही नहीं होगा। समवाय संयोग के साथ होगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आकाश और ये परमाणु है, इसके बीच में दो है। वो तो मैं कभी से बता रहा हूँ ना, ये आकाश है। तो फिर अभी आकाश का परमाणु के बीच में संयोग समवाय भी है, संयोग भी। आकाश और परमाणु के बीच में जो संयोग है, वो संयोग आकाश से किस संबंध से रहेगा? बस। तो अगर आप ढूंढ रहे हो आकाश में समवेत क्या क्या है, तो आपको समझो 50 चीज मिल गई, उसमें केवल आपको जाति चाहिए, बाकी सबको छोड़ना है। ये जाति पद देते हैं। अब ये लक्षण थोड़ा कठिन हो ऐसा करके मान करके दूसरा एक लक्षण बताते हैं। गुणवत्व व्यापक सत्ता भिन्न जातिर्वा द्रव्यत्वम। गुणवत्व व्यापक सत्ता भिन्न जाति, एक ऐसी जाति जो गुणवत्व का व्यापक हो और सत्ता से भिन्न हो। गुणवत्व की जात व्यापक जो जाति होगी द्रव्यत्व, उसमें व्याप्ति कैसे होगी? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र गुणवत्वत्वं, ऐसी यत्र यत्र सत्ता भिन्न जातित्वं तत्र तत्र नहीं, आप लोग थोड़ा सोच के सब लोग बताइए, कुछ भी मतलब उत्तर ही देना ऐसा आवश्यक नहीं। गुण और द्रव्य में व्यापक कौन होगा? द्रव्य। यत्र यत्र द्रव्यत्वम कैसे होगा? यत्र यत्र गुणवत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्वम होना। जहां जहां गुण है वहां तो द्रव्य होगा ही होगा। अभी जो प्रकरण चल रहा है उस पर ध्यान दो। जहां जहां गुण होगा वहां वहां द्रव्य होगा। आपके प्रश्न का समाधान आगे कर दिया जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। द्रव्य प्रथम क्षण में गुण वाला होता है, बस। गुणवत्व व्यापक सत्ता भिन्न जातिर्वा द्रव्यत्वम। गुणवत्व व्यापक और सत्ता से भिन्न, क्योंकि सत्ता भी जहां जहां गुण रहेगा वहां भी सत्ता रहेगी, लेकिन हमको सत्ता जाति में रुचि नहीं है, अभी हमारा वो लक्ष्य नहीं है, इसलिए सत्ता भिन्न भी दे दिया। अब उसकी भी पदकृत्या एक पंक्ति दे दी है केवल, पृथ्वीत्वादि वारणाय व्यापकत्व निवेश। पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व ये भी एक जाति है।
और गुणवत्व की व्यापक अगर जाति नहीं देंगे, व्यापकत्व पद नहीं देंगे, तो क्या आपत्ति होगी? पृथ्वीत्व में लक्षण जाएगा। कैसे? गुणवत जो होगा उसमें रहेगा गुणवत्व। गुणवान जो होंगे वो सारे द्रव्य होते हैं। सारे द्रव्यों में प्रथम क्षण को छोड़ के उत्पन्नम सद्द्रव्यम, क्षणम निर्गुणम और निष्क्रियम दोनों देते हैं। तो प्रथम क्षण में तो गुण नहीं रहेंगे, इसलिए यहां क्या कह दिया? गुणवत्व व्यापक है। द्रव्यत्व जाति पहले से रहेगी। पृथ्वीत्वादि यहाँ उसका वारण कैसे कर रहे हैं तो थोड़ा और हम सोचेंगे। पृथ्वीत्वादि वारणाय व्यापकत्व, पृथ्वी आदि, हाँ, व्यापक शब्द से क्या देंगे कि पृथ्वी से भी द्रव्यत्व जाति अधिक व्यापक है। गुणवत्व का तो व्यापक है ही, पृथ्वीत्व, जलत्व, ये सारी जो जातियां हैं वो द्रव्यत्व की व्याप्य है, जबकि द्रव्यत्व उन सबका व्यापक है। इसलिए व्यापकत्व वहां लक्षण न जाए पृथ्वीत्वादि में, इसलिए व्यापकत्व निवेश है। अब पूर्व पक्षी यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है, ननु द्रव्यत्व जातिमत्वस्य लक्षणत्वे लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकयोर अभिन्नत्वे सति परार्थानुमिति प्रति शाब्द बोध द्वारा पंचावयव वाक्यस्य यत् प्रयोजकत्वं तन्नोपपद्येत। द्रव्यत्व जातिमत्वस्य लक्षणत्वे, द्रव्यत्व जातिमत्वम मूल में देखो दीपिका में, द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, अगर केवल इतना देते तो हमने क्या बताया था दोष कल? आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष। द्रव्यत्व जातिमत्व से लक्षणत्वे, अगर ऐसे लक्षण करोगे तो लक्षण और लक्ष्यता का अवच्छेदक अभिन्न हो जाएगा। लक्षण किसका कर रहे हो? द्रव्यत्व का, तो वो लक्ष्य है। और लक्षण क्या है? जहां द्रव्यत्व है, तो एक ही होने से अभिन्नत्व सति परार्थानुमिति प्रति शाब्द बोधक द्वारा पंचावय वाक्य से यत् प्रयोजकत्वम तन्न उपपद्येत, मतलब परार्थानुमिति नहीं होगी, किसी को ज्ञान नहीं होगा इससे। परार्थानुमान क्यों करते हैं? शब्द के द्वारा किसी को बोध कराया जाए, इसलिए। तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कहते हो जहां द्रव्यत्व जाति होगी वो है द्रव्य, द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, तो इससे बोध नहीं होगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, यतः द्रव्यम श्वेतर भिन्नम द्रव्यत्वात् इति, पक्ष में दिया द्रव्यम और हेतु क्या है? द्रव्यत्वम। तो जहां द्रव्यत्व होगा, जहां जहां द्रव्यत्व है वो स्व इतर भिन्न होगा, इसलिए वो द्रव्य है। इत्याकारक द्रव्य पक्षक इतर भेद अनुमापक द्रव्यत्वस्य लक्षणत्वे उपनयात् पक्ष धर्मता मात्र बोधवादि मते द्रव्यत्ववत् द्रव्यम इत्याकारक शाब्द बोधस्य अव्युत्पन्नतया पंचावयव वाक्य अधीन शाब्द बोध एवं न स्यात्। मूल कहना ये चाहते हैं, शाब्द बोध
नहीं होगा अगर ऐसा लक्षण करोगे। द्रव्यम श्वेतर भिन्नम अनुमान दे दिया द्रव्यत्वात्, जो हेतु रहेगा वो लक्षण होगा। जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, तो पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्वम, ऐसे यहाँ द्रव्य का लक्षण हो जाएगा द्रव्यत्वम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।